चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन। देखो ये चैप्टर के लिए बेसिक्स जो है डिफरेंशिएशन क्या है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, डेरिवेशन ऑफ ए रेज टू एक्स, डेरिवेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, डेरिवेशन ऑफ log x, डेरिवेशन ऑफ x, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेशन ऑफ रूट x, डेरिवेशन ऑफ 1 अपॉन x। पता है ना सब। तो बेसिकली क्या होता है डिफरेंशिएशन में, हम लोग वैल्यूज कम करते हैं, मतलब डिफरेंस है ना, हम कम करते हैं वैल्यूज को, मतलब डिग्री कम होता है। एक्स रेज टू एन का एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन हो रहा है, मतलब माइनस वन मतलब कम हो रहा है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, कम हो रहा है। 3x क्यूब का 9x स्क्वायर होता है, डिग्री कम हो रहा है। बट इंटीग्रेशन में उल्टा, इंटीग्रेट मतलब सम करना, ऐड अप, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते, ऐड करते, तो वहां पे डिग्री क्या होगा, डिग्री इंक्रीज होता है। उधर नहीं है क्या, डिग्री क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का कैसा है, अपोजिट है। मतलब जहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, अभी देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का आंसर हम लोग 1 लिखते थे, अभी उल्टा करना है। मतलब कैसे, पहले dx को शिफ्ट करो, तो इट इज 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का d जो है वो डिफरेंस को डिनोट करता है। तो डिफरेंस जब यहाँ पे आएगा वो सम हो जाता है, और वो सम इंटीग्रेशन का सिंबल में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स। मतलब ये जो dx है ना, अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग dx क्यों लिखते थे, ये क्या डिनोट करते थे वहां पे, विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब हम x वेरिएबल के हिसाब से चेंज करते थे। यहाँ पे dx इधर रिप्रेजेंट करेगा कि हम इंटीग्रेट किसके हिसाब से कर रहे हैं, x के हिसाब से। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ x ही 1 नहीं होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 भी 1 ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 भी 1 ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 भी 1 ही होता है। मतलब ये सब आंसर्स अगर 1 हो रहा है, तो हम ऐसे क्या ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1x होगा। समझा क्वेश्चन क्या है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता ना, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 भी 1 ही हो रहा है ना, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। इसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बनेगा, x प्लस 2 बनेगा। इसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस 3 बनेगा। मतलब ये सब वैल्यूज क्यों चेंज हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट। बाकी फंक्शन तो सेम है। इसके लिए हम लोग जब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बोलते हैं ना, तो हम सिर्फ x नहीं बोलेंगे, x प्लस सी बोलेंगे, वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्यों आने की जरूरत क्यों पड़ा, बिकॉज डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इंटीग्रेट करते समय वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इधर 0 है, इधर -3 है, इधर +2 है, इधर -1 है। तो सी का रूल अपने आप चेंज होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो तुमको खाली क्या लिखना है, प्लस सी। यस। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस सी है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2। देखो डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट आता तो हम लोग बाहर निकालते थे, तो यहाँ पे भी बाहर निकालो। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो क्या बनेगा 2x प्लस सी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ -3, -3x प्लस सी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ k, kx प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन में कोई भी टर्म 0 नहीं होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट 0 होता था, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी इंटीग्रेट होगा, और क्या बनेगा वो इंटीग्रेशन kx प्लस सी, कांस्टेंट इनटू x प्लस सी। क्लियर, समझा। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 100 dx, तो समझ जाने का इधर कोई वैल्यू वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, और 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 100x प्लस सी। डन। ये सबसे पहला स्टेप है इंटीग्रेशन का। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, तो क्या होगा 2x होता है। इसका मतलब सेम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स।
तो डिफरेंशिएशन इधर शिफ्ट हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इधर जाएगा. बट मैंने क्या बोला, हर इंटीग्रेशन के बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. ये प्लस सी हर एक सम में आएगा, जितने भी इंटीग्रेशन करने वाले सब में. तो अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 1 क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो रहा है. अगर वही मैं डेरिवेशन ऑफ एक्स क्यूब पूछूंगा तो क्या आएगा आंसर, 3x स्क्वायर आएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आएगा. कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 1 कर रहे थे तो इसका आंसर आ रहा था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. वही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स कर रहे तो आंसर आ रहा है एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी. मतलब क्या हो रहा है, ये 1 बन गया 2 2 और ये 2 बन गया 3 3. इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 क्या होगा, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 5 क्या होगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 7 क्या होगा, तो 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 10 क्या होगा, एक्स रेज टू माइनस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस 10 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 15, एक्स रेज टू माइनस 15 प्लस 1 अपॉन माइनस 15 प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई 2, एक्स रेज टू 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 बाई 3, एक्स रेज टू माइनस 5 बाई 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n, your formula where n is not equals to minus 1. why, अगर n माइनस 1 हुआ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर x रेज टू माइनस 1 आया तो सॉल्व नहीं होगा. क्यों, x रेज टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 लिख दूंगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, पूरा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. इसका मतलब x रेज टू माइनस 1 ऐसा सॉल्व नहीं होगा, इससे सॉल्व नहीं होगा, कोई और मेथड से करना पड़ेगा. कोई और मेथड मतलब अपने पास बचा कितने मेथड्स है, एक ही चीज हम लोग सीखे ना. एक्स रेज टू n का क्या होता है, एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अभी कोई और मेथड मतलब किसको जाके पूछेंगे, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन को पूछने से पहले इसको एडजस्ट करते थोड़ा. एक्स रेज टू माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है. डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि किसका डेरिवेशन का आंसर 1 बाय एक्स आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, किसका आंसर 1 बाय एक्स आता है, log x का आता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा, log ऑफ mod x प्लस सी. वाई मॉड, लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, log x होता है ना, x नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, mod x लिया, log ऑफ mod x प्लस सी. तो दो चीजें मिले अभी, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, दूसरा 1 अपॉन x log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी. ये कब यूज करना है, जब n का वैल्यू -1 होगा, और ये कब यूज होगा, n इज नॉट इक्वल्स टू -1 पे. अब ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी में सबसे पहला कंडीशन क्या है, n इज नॉट इक्वल्स टू -1, वो तो होना ही नहीं चाहिए. सेकेंड क्या होगा, सोचो, मतलब ये फॉर्मूला के ऐसे, इसके ऐसे कुछ दिखे है ना, तब जाके तुम ये कर सकते हो. देखो इंटीग्रेशन ना एकदम स्ट्रिक्ट है अपने फॉर्मूला को लेके, मतलब फॉर्मूला के साथ मैच होना ही चाहिए, तब जाके तुम इंटीग्रेट कर सकते हो. अगर फॉर्मूला के साथ भी थोड़ा भी मैच नहीं होगा, नहीं होगा. डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएशन देखो सबका कर लेते थे. अभी डिफरेंशिएशन में अपने x रेज टू n पढ़े थे, याद है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ log x रेज टू n भी कर लेते थे इस फॉर्मूला को यूज करके, ऐसा n इंटू log x रेज टू n माइनस 1. फिर एक्स्ट्रा डेरिवेशन log x का करते थे, बट इसका तो डिफरेंशिएशन करते थे ना. ऐसा नहीं होगा किसमें, इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन में ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही, मतलब x कहाँ पे होना चाहिए, x मस्ट बी इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में होना चाहिए,
और थर्ड कंडीशन क्या है, ये जो भी तुम्हारा बेस है, बेस क्या है इधर x है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं बेस, ये बेस जो भी है उसका डेरिवेशन कांस्टेंट होना चाहिए। डेरिवेशन कांस्टेंट मतलब व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x 1, तो ही इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऐसा भी चलेगा। डेरिवेशन ऑफ अगर सपोज 2x है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x 2 इज आल्सो कांस्टेंट, इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या बोलो, समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई होगा। कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, तुमको आइडिया समझेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर समझो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग y लेते थे ना, अब इंटीग्रेशन क्वेश्चन ऐसा आता है, तो हम इधर i लेने का, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx। तो देखो पहला फंक्शन है x स्क्वायर मैच हो रहा है x रेज़ टू n के साथ, तो इंटीग्रेट करो x रेज़ टू 3/3, बाजू में x रेज़ टू 1 मैच हो रहा है, उसके साथ क्या आएगा x रेज़ टू 2/2 प्लस c, हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब, मैच हो रहा है क्या? नहीं, x कहाँ पे होना चाहिए, बट कहाँ पे, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, हो गया न्यूमरेटर में। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि मैच हो रहा है, तो आंसर आएगा x रेज़ टू -2 अपॉन -2 प्लस c। क्यों -2 आया, -3 + 1 -3 + 1 -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 3 प्लस 1/x रेज़ टू 2 प्लस 1/x। देखो तुमको खुद को समझ में आना चाहिए कौन सा टर्म को एडजस्ट करना है, कौन सा टर्म को नहीं करना है, वो तुमको डिसाइड करना है। x क्यूब को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो x क्यूब को ऐसे रखो अभी फिलहाल। 1/x स्क्वायर को एडजस्ट करने की जरूरत है, क्या करोगे x रेज़ टू -2। 1/x को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/x ऊपर आएगा तो -1 आएगा, वो नहीं चलेगा, तो 1/x को 1/x ही लिखने का। तो आंसर क्या आएगा x रेज़ टू 4/4 प्लस x रेज़ टू -1/-1 प्लस log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 1/x रेज़ टू 6। बोलो क्या प्रॉब्लम है इधर, रूट आ गया, रूट को हटा के हम लोग डिफरेंशिएशन में भी क्या लिखते थे, हाफ, यहाँ पे भी वही लिखना है, क्या x रेज़ टू हाफ प्लस x रेज़ टू -6 इंटू dx। आंसर x रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस x रेज़ टू -6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1 प्लस c। आंसर x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेज़ टू -5 अपॉन -5 प्लस c। समझ रहे हैं? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/4 रूट ऑफ x dx। बोलो एडजस्टमेंट करना है, दोनों जगह पे करना है, क्या आएगा पहला x रेज़ टू 1/3 प्लस 1/x रेज़ टू 1/4, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या डिनोमिनेटर में x है तो इसको और एडजस्ट करना है, क्या x रेज़ टू 1/3 प्लस x रेज़ टू -1/4 dx। बोलो इंटीग्रेशन का आंसर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू -1/4 प्लस 1 अपॉन -1/4 प्लस 1 प्लस c। तो आंसर आएगा x रेज़ टू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस x रेज़ टू 3/4 अपॉन 3/4 प्लस c। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी कौन सा कंडीशन हमने किया है। फर्स्ट क्या कंडीशन की है, x न्यूमरेटर में होना चाहिए, x का n का आंसर -1 नहीं होना चाहिए और डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन है ना उन सब में क्वेश्चन डेरिवेशन का बेस कांस्टेंट है, देखो जितने भी सम्स किए सब में x आया, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो अभी पावर 3 है x न्यूमरेटर में, बेस में कौन है x प्लस 1 है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1 1 विच इज अ, मतलब
सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं तो आंसर लिख सकते हैं क्या, x प्लस वन द होल रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस सी। समझा क्या यूज किया मैंने, x रेस टू एन dx ही यूज किया और फिर से x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। फर्क क्या है, यहाँ पे x है जिसका डेरिवेशन 1 है, इधर x प्लस वन है जिसका डेरिवेशन 1 ही है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, I is equals to integration of 1 upon x plus 1 raised to 6 x plus 5 raised to 6 dx। बोलो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले गया तो x plus 5 raised to minus 6 dx होगा, बट बेस का डेरिवेशन क्या है 1 ही है, मतलब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो x plus 5 raised to minus 6 plus 1 upon minus 6 plus 1 plus c, मतलब इसका आंसर आएगा x plus 5 raised to minus 5 upon minus 5 plus c। समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, I is equals to integration of 3x plus 5 the whole raised to 6 dx। देखो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, क्या किया अभी, जहाँ पे x plus 5 x plus 1 आ रहा था, इसका डेरिवेशन क्या होगा 3x plus 5 का 3 होगा। 3 वैल्यू कांस्टेंट है बट 1 नहीं है, अब तक 1 आ रहा था ना, कांस्टेंट है। अब बताओ जब डिफरेंशिएशन करते थे, समझो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 3x plus 5 raised to 7 का, क्या आता है आंसर बताओ, 7 इंटू 3x प्लस 5 द होल रेस टू 6 इंटू 3 होता ना, क्यों इंटू 3 आया, एक्स्ट्रा डेरिवेशन ऑफ 3x प्लस 5 जो कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों नंबर को इधर शिफ्ट कर लूंगा। तो सोचो 3x प्लस 5 द होल रेस टू 6 में लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, एक तो नीचे 7 आएगा, और ये जो 3 इंटू में हो रहा है अभी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या, जिसका आंसर डेरिवेशन का आंसर 3 आ रहा है ना, तो इसको इंटीग्रेट तो करो चलेगा, क्या आएगा आंसर 7 अपॉन 7 इंटू इसका डेरिवेशन 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इंटू 1/3 प्लस सी लिखो। मतलब इधर डिवाइड करना है, उल्टा करना है सब कुछ, उधर इंटू कर रहे हो तो इधर डिवाइड। जैसे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 5 द होल रेस टू 6 dx। यस 4x माइनस 5 द होल रेस टू 7 अपॉन 7 इंटू 1/4 प्लस सी। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, I is equals to integration of 4 minus 2x the whole raised to 6 dx। फिर से what is the derivation of base, minus 2, तो आंसर क्या आएगा 4 minus 2x raised to 7 upon 7 into 1 upon minus 2 plus c। इसको तुम कर सकते हो सॉल्व, 4 minus 2x raised to 7 upon minus 14 plus c, आगे भी कर सकते हो, करना है। क्वेश्चन नंबर 11, I is equals to integration of 1 upon 4x plus 5 raised to 7। पहला स्टेप न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का, तो क्या बनेगा 4x plus 5 the whole raised to minus 7 dx। बेस कौन है 4x plus 5, what is the derivation of 4x plus 5 4, बोलो 4x plus 5 the whole raised to minus 7 plus 1 upon minus 7 plus 1 into 1 upon 4 plus c। तो what is the final answer, 4x plus 5 the whole raised to minus 6 upon a minus 6 into 4 is minus 24 plus c। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, I is equals to integration of 1 upon 3x minus 4 the whole raised to 6 plus 1 upon 4x minus 5 the whole raised to 5 dx। दोनों को न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का, क्या होगा 3x minus 4 the whole raised to minus 6 4x minus 5 the whole raised to minus बोलो क्या आएगा आंसर 3x minus 4 the whole raised to minus 5 upon minus 5 into 1/3 plus 4x minus 5 the whole raised to minus 4 upon minus 4 into 1 by, समझ रहे हैं 1/3 1/4 क्यों आ रहा है, तो आंसर आएगा 3x minus 4 raised to minus 5 upon minus 15 minus 1 upon 16 4x minus 5 the whole raised to minus 4 plus c। Done। Question number 13, I is equals to integration of cube root of 4x plus 5। बोलो 2x plus 5, पहला काम पावर में लिख लेने का, 2x plus 5 the whole raised to 1/3 dx। अब चेक करने का पावर जिसको है 2x plus 5 को, 2x plus 5 का डेरिवेशन क्या होता है 2 होता है, तो क्या करने का 2x plus 5 the whole raised to 1/3 plus 1 upon 1/3 plus 1 into 1/2 plus c। तो 2x plus 5 raised to 4/3 upon
4/3 इंटू 1/2 प्लस सी। एक स्टेप कर सकते हो 3/8 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5/4/3। समझ रहा है? ये 3 ऊपर आया, 4 2 ज़ा 8 हुआ। यस। क्वेश्चन नंबर 14, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4th रूट ऑफ 5 माइनस x बाई 2 dx। पहला स्टेप 5 माइनस x बाई 2 द होल रेज टू 1/4 dx। 1/4 का बेस 5 minus x by 2. What is the derivation of 5 minus x by 2? Minus 1 by 2. तो क्या आएगा आंसर? 5 minus x by 2 raised to 1/4 plus 1 upon 1/4 plus 1 into 1 upon minus 1 by 2 plus c। क्यों minus 1 by 2 आया? इसका डेरिवेशन समझा? और क्या आएगा फाइनल आंसर? 5 minus x by 2 raised to 5/4 upon 5/4 into 1 upon minus 1/2 plus c। तो ये 4 2 ज़ा 8 होके ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा -8 upon 5 5 minus x by 2 raised to 5/4 plus c। समझ रहा है? 15 I is equals to integration of 1 upon root of 4x 3x minus 5 plus root of 5 minus 2x dx। पहला क्या करने का? पावर में लिखने का। फिर क्या करने का? न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का। तो क्या होगा? 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ 5 माइनस 2x रेज टू माइनस हाफ इंटू dx। अब इंटीग्रेट होगा क्या नहीं होगा चेक करने का। होगा? बोला आंसर। माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 5 माइनस 2x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इंटू -2 प्लस c। क्यों -2? 5 माइनस 2x का डेरिवेशन -2 होगा। तो व्हाट इज आंसर? 3x माइनस 5 रेज टू हाफ अपॉन हाफ इंटू 1/3 प्लस 5 माइनस 2x रेज टू हाफ अपॉन हाफ इंटू 1/-2 प्लस c। ये 2 कैंसल तो फाइनल आंसर आएगा 2/3 3x माइनस 5 रेज टू हाफ माइनस 5 माइनस 2x रेज टू हाफ प्लस c। समझ रहे हैं? बट अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना ये इससे अलग है। इसमें देखो इसमें हम लोग हाफ एडजस्ट करके ऊपर ले लिए। और क्वेश्चन नंबर 16 में I is equals to integration of 1 upon root x plus root of x minus 1। अगर इधर भी तुम सोच रहे हो हाफ लेके ऊपर लेंगे तो नहीं आ सकता है क्योंकि बीच में कौन सा साइन है तो ऊपर नहीं आ सकता है। तो इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड से। तो इसको रेशनलाइज करो इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1। ये प्लस है ना, इसको इंटू से इंटू करना, माइनस से इंटू करना है, साइन चेंज नहीं करने का रूट के अंदर का। तो क्या होगा ऊपर रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा? रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 1 dx। रूट एक्स को क्या लिखोगे फिर ऊपर का और एक्स माइनस 1 हाफ अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 dx। देखो इधर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा राइट। क्या बचा है? 1 1 तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर बोलो डायरेक्ट 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x माइनस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। क्यों 3/2 आया? हाफ प्लस 1। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 I is equals to integration of 1 upon under root of 4x minus 3 plus root of 4x minus 1 dx। सेम है बस फर्क क्या है? कोएफिशिएंट्स आ गया। बोलो क्या आएगा? 1 upon root of 4x minus 3 plus root of 4x minus 1 into root of 4x minus 3 minus root of 4x minus 1 upon
रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 4x माइनस 1 द होल स्क्वायर dx। बोलो न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 3 रेज टू हाफ 4x माइनस 1 रेज टू हाफ अपॉन 4x माइनस 3 माइनस 4x माइनस 1 dx। बोलो 4x माइनस 3 रेज टू हाफ माइनस 4x माइनस 1 रेज टू हाफ अपॉन 4x कैंसिल होगा, देखो ब्रैकेट एक्सपांड किया तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या बचा है? माइनस 2 बचा है dx। तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 2 बाहर। बोलो आंसर 4x माइनस 3 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू 1 बाई 4 माइनस 4x माइनस 1 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू प्लस c। तो फाइनल आंसर 1 अपॉन माइनस 2 इंटू 4x माइनस 3 रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस माइनस 4x माइनस इंटू 1 बाई 4 माइनस 4x माइनस 1 रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 प्लस c। डन। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो अभी सेकेंड टाइप, ये सब फॉर्मूला किसका बेस्ड है पता है ना? जितने भी किए सब एक ही फॉर्मूला के बेस्ड है, दैट इज x रेज टू n। x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसमें एडिशनली हम लोग एक फॉर्मूला ऐड किया, दैट इज ax प्लस b होल रेज टू n। इसका आंसर आता है ax प्लस b द होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 बाई a, क्योंकि ax प्लस b का डेरिवेशन ये हो रहा है। ये एडिशनली हम लोग ने यूज किया अभी जितने भी सम्स हुआ उसमें, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है बट मेन फॉर्मूला क्या है? x रेज टू n। तो अभी हम लोग तो सेकेंड वाला फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले, दैट इज 1 बाई x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x क्या हुआ? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। अगर ऑब्जर्व करोगे डिनोमिनेटर में x है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x? 1 जो ऊपर है, तो आंसर क्या आ रहा है? लॉग ऑफ मॉड x। मतलब सिंपल में क्या पूछ रहा हो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन अगर न्यूमरेटर में आएगा, देखो डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेशन अगर न्यूमरेटर में आएगा तो मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ये x के जगह पे ये fx आ गया अभी बस, तो इधर x लिख रहा हूँ तो इधर fx लिख रहा हूँ, बाकी पूरा सेम। तो अभी बताओ अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना कॉम्प्लिकेटेड, पहले नॉर्मल देखो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या है 23। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। देखो सबसे पहला तो इसका पावर ना 1 है जो हम ऊपर नहीं ले सकते, तो हमको डिनोमिनेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। अभी डिनोमिनेटर के लिए अपने पास एक ही थ्योरम है जिसमें डिनोमिनेटर में fx है और न्यूमरेटर में f डैश x है, मतलब f ऑफ x का डेरिवेशन क्या हो रहा है? x प्लस 1 का डेरिवेशन क्या होता है? 1 जो ऊपर है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या?
log of mod of x plus 1 plus c. Question number 24. I is equals to integration of 1 upon x minus 100 dx. Log of mod of x minus 100 plus c. But अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए I is equals to integration of 1 upon 3x minus 5. What is the derivation of 3x minus 5? 3 जो ऊपर नहीं है, क्या है ऊपर? तो मैं 3 को एडजस्ट करूंगा, 1 by 3 3 हो गया एडजस्टमेंट ऊपर. 3x minus 5 का डेरिवेशन 3 होता है और कोरोलरी क्या बोलते हैं? थ्योरम, इसको कोरोलरी बोलते हैं. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेशन ऊपर है तो हम लोग क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो उसके हिसाब से आई क्या बनेगा? 1 by 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x minus 5 plus c. Question number 26. I is equals to integration of 1 upon 5 minus 4x dx. बोलो. 1 upon minus 4 बाहर, 1 minus 4 अंदर, 5 minus 4x dx. बोलो. सेम थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई होगा. तो आई क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन 4 log of mod of 5 minus 4x plus c. I is equals to integration of 1 upon 3 plus x by 3. बोलो. सबसे पहला 3 का डेरिवेशन 1, x by 3 का डेरिवेशन 1 by 3. तो बाहर 1 by 3 एडजस्ट करो, अंदर 1 by 3 एडजस्ट करो, अपॉन 3 प्लस x by 3. तो इसका डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर 1 by 3 टाइम्स ऑफ log of mod of 3 plus x by 3 plus c. समझ रहा है? मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब भी दिखेगा तुम्हारे पास, मतलब न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब भी दिखेगा तो सबसे पहला काम क्या है? डिनोमिनेटर का डेरिवेशन चेक करने की कोशिश करो. उसका डिनोमिनेटर का डेरिवेशन अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. डन. क्वेश्चन नंबर 28. I is equals to, हम अभी डिफरेंट पावर्स के साथ जाएंगे. अभी सब डिग्री 1 का था, x प्लस 1. हम किसी में भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे x स्क्वायर अपॉन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. देखो अभी न्यूमरेटर आया, डिनोमिनेटर आया. डिनोमिनेटर में कौन है? x स्क्वायर प्लस 1 है. व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1? जो ऊपर है देखो. तो इसका मतलब सिंस f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c होता है. मतलब इसका डेरिवेशन ऊपर है तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. बट 29 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5 है. तो इसका डेरिवेशन क्या होता है? 4x होता है. बट ऊपर क्या है सिर्फ? तो क्या करोगे? 1 by 4 4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5. डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर 1 by 4 log of mod of 2x square minus 5 plus c. Question number 30. I is equals to integration of e raised to x upon e raised to x plus 1. e raised to x plus 1 का डेरिवेशन ऊपर है. लिखने का फॉर्मूला, फिर उसके बाद आंसर आएगा log of mod of e raised to x plus 1 plus c. I is equals to integration of e raised to 2x upon e raised to 2x minus 4 dx. बोलो. डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to 2x minus 1 4 कितना होता है? e raised to 2x into 2 होता है, बट 2 नहीं है ऊपर. तो 1 by 2 2 e raised to 2x upon e raised to 2x minus 4 dx. तो आंसर क्या आएगा? 1 by 2 log of mod of e raised to 2x minus 4 plus c. समझ रहे हैं? 32. I is equals to integration of 1 upon x log x. देखो log x का डेरिवेशन क्या होता है? तो ये x ना नीचे है ना, इसको ऊपर लिखो ऐसा 1 by x. तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ log x? जो ऊपर है तो आंसर log of mod of log x plus c.
33 I is equals to integration of 1 upon x log x into 1 log of log x. किस किस को शिफ्ट करेंगे? x log x पूरा ऊपर लिखने का, तो नीचे क्या रहेगा? log of log x. log of log x का डेरिवेशन क्या होता है? 1 अपॉन log x और log x का 1 अपॉन x पूरा ऊपर डेरिवेशन है, तो आंसर log of mod log x प्लस c. ये पूरा डिनोमिनेटर है ना, पूरा लॉगरिथम के अंदर आएगा. क्वेश्चन नंबर 34 I is equals to integration of 10x raised to 9 plus 10 raised to x into log 10 divided by x raised to 10 plus 10 raised to x dx. बोलो, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन पूरा का पूरा ऊपर दिख रहा है. x raised to 10 का डेरिवेशन 10x raised to 9, 10 raised to x का डेरिवेशन 10 raised to x into log 10, तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली log of mod of x raised to 10 plus 10 raised to x plus c. समझ रहा है? I is equals to integration of x plus 1 upon x plus e raised to minus x dx. कभी भी याद रखो, ये जो e raised to minus x वाला टर्म्स होते हैं ना, पहले ये देखो तुम लोग, 1 upon 1 plus e raised to minus x. जब भी ये नेगेटिव पावर्स होते हैं ना, तो उनको पहले क्या करने का? पॉजिटिव में कन्वर्ट करने. 1 upon e raised to x dx. फिर क्या होगा? 1 upon e raised to x plus 1 upon e raised to x dx. तो क्या होगा? I e raised to x upon e raised to x plus 1 dx. तो इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो आंसर log of mod of e raised to x plus 1 plus c. तो यही क्वेश्चन 36 में ऐसा दिखेगा. I is equals to integration of x plus 1 upon x plus e raised to minus x dx. फिर से माइनस को क्या करने का? प्लस में लिखने का, तो x plus 1 upon e raised to x dx. फिर x plus 1 upon x into e raised to x plus 1 upon e raised to x dx. फिर e raised to x into x plus 1 upon x into e raised to x plus 1 dx. देखो अभी x into e raised to x का डेरिवेशन क्या होता है? x into x e raised to x का x into e raised to x plus e raised to x into 1, क्या कॉमन आएगा? e raised to x, तो x plus 1 देखो ऊपर है, मतलब इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो आंसर log of mod of x into e raised to x plus 1 plus c. समझ रहे हैं? तो 7 है ना. I is equals to integration of x raised to 6 upon x raised to 7 minus 6 dx. क्या एडजस्ट करना है? 1 by 7 7x raised to 6 divided by x raised to 7 minus 6 dx. आंसर 1 by 7 log of mod of x raised to 7 minus 6 plus c. I is equals to under root of x upon cube root of square root of x cube minus 5. सेम है, सेम. root x as it is, square root of x cube मतलब x raised to 3 by 2 minus 5. What is the derivation of x raised to 3 by 2? 3 by 2 x raised to 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 is 1 by 2, तो x raised to half. x raised to half मतलब root x, तो root x ऊपर है, क्या चाहिए? तो इधर 3 by 2 बाहर 3 by 2, तो इसका डेरिवेशन ऊपर हो गया 3 by 2 log of mod of x raised to 3 by 2 minus 5 plus c. समझ रहे? डिफरेंशिएशन करते रहने का, जिसका डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर डायरेक्टली log of mod of डिनोमिनेटर. क्वेश्चन नंबर 39 I is equals to integration of e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1 dx. ये एक स्टेप के बाद एडजस्टमेंट शुरू होगा. देखो e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1 है. ध्यान से देखो, ये सम को अगर सॉल्व करने गया ना, इसका डेरिवेशन ऊपर नहीं आ सकता है क्योंकि प्लस 1 एक्स्ट्रा है. तो हम क्या करेंगे? e raised to x कॉमन लेंगे.
तो इधर क्या बचे, e रेज टू 2x के जगह पे e रेज टू x। इसके पास है क्या e रेज टू x, तो 1 अपॉन e रेज टू x आएगा, अपॉन e रेज टू x कॉमन, इसके बाद e रेज टू x इधर आएगा 1 अपॉन e रेज टू x, e रेज टू x कैंसिल, तो क्या बचा है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x dx। तुम ऑब्जर्व करोगे e रेज टू x का डेरिवेशन e रेज टू x है, e रेज टू माइनस x का डेरिवेशन e रेज टू माइनस x इंटू माइनस 1, ऑलरेडी इधर बीच में माइनस है तो प्लस है, मतलब इसका डेरिवेशन पूरा का पूरा ऊपर है, तो आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू x माइनस प्लस e रेज टू, डिनोमिनेटर माइनस है ना, माइनस प्लस। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बस, बाकी तो सिमिलर है। डन। तो ये सब कौन से प्रॉपर्टी के बेस पे हो रहा है, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx के ऊपर हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x जो आया किसमें से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x से। अब तक एक ही फॉर्मूला हुआ है x रेज टू n। डन। अब ना कुछ बोला था मैं कंडीशन में, x रेज टू n dx का कंडीशन में बोला था x न्यूमरेटर में होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू माइनस होना चाहिए, डेरिवेशन ऑफ बेस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये हुआ तो ये सम आएंगे ना, नहीं हुआ तो क्या, मतलब क्या, डेरिवेशन ऑफ बेस इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे ना दो केसेस आएंगे तुम्हारे लिए। ये जो भी आ रहा है कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसके टर्म्स में x रहेगा, x रहेगा मतलब f ऑफ x रहेगा। अगर वो f ऑफ x तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर है, इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है, एंड f ऑफ x इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है तो गो फॉर फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब एक्सेट्रा। अगर प्रेजेंट है तो गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे f ऑफ x इज नॉट प्रेजेंट, मतलब क्वेश्चन समझा दो, उसमें समझाएगा तुम लोग क्या लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 40, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। देखो अभी स्क्वायर है, स्क्वायर का बेस में कौन है, x स्क्वायर प्लस 1 है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, 2x। 2x क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहला जो तुम 2x बोल रहे हो वो कांस्टेंट है क्या, नहीं है, नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्वेश्चन में होना चाहिए, एक क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में है कि नहीं, नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पे भी 2x नहीं है, तो इसका मतलब हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला। मतलब तुम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन करो, मतलब क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो क्या बनेगा x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो क्या आएगा आंसर, फॉर्मूला में मैच हुआ ना, क्या आएगा x रेज टू 5/5 प्लस 2x रेज टू 3/3 प्लस x प्लस c। अब किसी किसी को डाउट आएगा, जब भी x के बाद में कोई नंबर हो तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेते हैं, बट इधर डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम जो डिवाइड कर रहे थे ना उसमें 2x प्लस 3 द होल रेज टू 6 था, वो 2x प्लस 3 पूरा पावर में है। अभी अपना टर्म में 2x स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसको है, 2 को है क्या, सिर्फ x को है, तो x है ना बेस, और व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x, 1, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस x द होल स्क्वायर dx। फिर से व्हाट इज द पावर, स्क्वायर, स्क्वायर का बेस में x क्यूब माइनस x है, x क्यूब माइनस x का डेरिवेशन 3x स्क्वायर माइनस 1 जो क्वेश्चन में अवेलेबल, तो कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड। एक्सपांड करो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब इंटू x प्लस x का स्क्वायर इंटू dx, तो क्या बचे x रेज टू 6 माइनस 2x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर dx। बोलो x रेज टू 6 का माइनस 2x रेज टू 5/5 प्लस x रेज टू 3/3 प्लस c। समझा। क्वेश्चन नंबर 42, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, पहले इजी ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 द होल क्यूब, फिर से पावर किसको है,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल, तो कौन सा मेथड, एक्सपांशन। तो a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो व्हाट इज i, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो क्या आएगा, x रेज टू 6 माइनस 3x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। क्या आएगा, x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस 3x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस 3x रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c। समझ रहे हैं, कब एक्सपांड करना समझ में आ गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स द होल क्यूब। बोलो, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में। तो क्या एक्सपांड, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 1 बाय एक्स, ये देखो 3a स्क्वायर b सब प्लस में ही आएंगे क्योंकि प्लस चल रहा है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्योंकि हम लोग a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो क्या बनेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स कैंसल 3x प्लस एक्स एक्स कैंसल 3 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब dx। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, 4 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x 3 बाई एक्स 3 लॉग ऑफ मॉड x, बट इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका एडजस्टमेंट क्या आता है, माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 3 का एक्स रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। देखो ये लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हुआ, तब जाके हम लोग a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला से एक्सपांड करेंगे। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, जो कल, आज नहीं। इसमें फेसबुक नहीं है, पार्ट 2 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कौन सा मेथड, रैशनलाइज। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल समय 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2।
तो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, नॉर्मल सम है, इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पावर किसको है 3x स्क्वायर माइनस 5 को, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5, 6x, कांस्टेंट है क्या, तो क्या करने का, एक्सपांड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी इजी सम है, 47 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2 रूट एक्स अपॉन एक्स है। देखो डिनोमिनेटर में कितने x है, न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, 2, सेपरेट करो, 3x क्यूब अपॉन x माइनस 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, कैंसल x, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस, देखो ये रूट एक्स है, x है, क्या बचेगा 2 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि x के पास 2 रूट एक्स होते हैं तो एक रूट एक्स कैंसिल, एक रूट एक्स बचेगा, dx, तो आई क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x रेस टू माइनस हाफ, ये कहाँ पे आया, ये रूट एक्स ऊपर ले लिया मैं, तो क्या आएगा 3x रेस टू 3/3 माइनस 2x रेस टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c, डन, बस 47 तक ये लिख के लो। देखो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये फॉर्मूला है, और बाकी सब तो सम से फटाफट, ये तेरे पास रख, स्क्रॉल करते जा, जो फटाफट लिखेगा लिखेगा, जल्दी